जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। कब तक डरोगे? कब तक डरोगे? कौन डर रहा है? जब तक इसको शरीर मानोगे तब तक डरते रहोगे। रोज देखते हो ना चेहरा आईने में। रोज देखते हो ना चेहरा आईने में। क्या दिखता है? नई झुर्रियां आ गई हैं, सिर के बाल चले गए हैं, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। जब तक अपने आप को शरीर मानोगे तब तक यही दिखाई देगा। डरते रहोगे, परेशानी में रहोगे। ये संसार किसी का हो पाया है तो ये शरीर किसका हो पाएगा? ये संसार किसका है? सबने जाना है संसार किसका है, कब से चला आ रहा है। सोचो, ये संसार किसका है? ये संसार न मेरा है, न तुम्हारा है, न किसी का है। याद करके देखो अपने दादाजी को, अपने परदादा जी को, अपने परदादा के परदादा को, उसके बाद याद कर पाओगे? मुश्किल से 3 से 4 पीढ़ियां याद रह पाती हैं। किसी को भी देख लीजिए, किसी को 5 याद होगी, किसी को 6 याद होगी। सब धुंधला सा हो जाता है, क्योंकि ये संसार ना किसी का है, ना किसी का हो पाएगा, ना किसी का है, ना किसी का हो पाएगा। क्योंकि ये संसार मेरे गोविंद का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे राम का है। ये संसार उस परमात्मा का है जिन्होंने हम सबके लिए बनाया है। लेकिन ये संसार रहेगा हर क्षण, हर पल, हमेशा परमात्मा का। हम कौन हैं? इस शरीर, इस ढांचे को अपना, अपने आप को समझ रखे हो? जो ढांचा है, चलता फिरता ढांचा, ये आप हो? सोच के तो देखो, ये आप हो? सोच के देखो, ये आप हो जिसको सजाने में, संवारने में, खिलाने में पूरी जिंदगी लगा देता है इंसान। इस शरीर से उस शरीर का मोह, इस शरीर से उस शरीर का मोह, यही तो, इसी के पीछे तो दौड़ रहे हैं ना। इसी द्वंद में तो फंसे हुए हैं ना। उससे अच्छा दिखना है, किसे अच्छा दिखना है? शरीर को अच्छा दिखना है। लाद लीजिए, लाल लीजिए, स्वर्ण से, चांदी से, हीरे से, मोती से। लेकिन सुबह देखेंगे जब चेहरा आईने में, तो मुरझा हुआ ही पाएंगे। सिर के बाल और कम हो चुके रहेंगे। चश्मे तो मोटे मोटे लग ही रहे हैं। आज तो बच्चों को भी चश्मा लगने शुरू हो गया है। बच्चे में भी परेशानियां आनी शुरू हो गई है। कब तक शरीर मान के चलेंगे? क्या हम शरीर हैं? सोचिए, क्या हम शरीर हैं? किसे जगाना है? कब तक डरोगे? उठो जागो, किसे जगाना है? क्या इस शरीर को जगाते हैं हम? नहीं, नहीं। हमारी सोई हुई आत्मा है, उसे जगाना है, उसे खिलाना है। उस आत्मा को खिलाना है। क्या खिलाना है आत्मा को? अपने शरीर को बहुत खिलाया है आज तक। क्या पाया है? मुरझा हुआ शरीर। अब बारी आ उठी है, अब बारी आ गई है इस आत्मा को जगाने की। और इस आत्मा का एक ही खुराक है, एक ही खुराक है, वो है परमात्मा। वो है परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे हनुमान। केवल यही है आत्मा का खुराक, और कुछ नहीं। बाकी तो ये शरीर एक ढांचा है जो चल रहा है और जिसे हम अपना मान के चलते हैं। केवल इस शरीर को ही अपना मान के चला है, जो है ही नहीं आपका। समुद्र के पास गए हैं ना आप, रेत को उठाया है, मुट्ठी में दबाया है, और दबाया है, बहुत दबाया है, बहुत जोर से दबाया है। क्या पाया है? क्या ये किसी का हो पाया है? क्या ये किसी का हो पाया है जो आपका हो पाएगा? नहीं। जो चंद आपने हीरे, मोती, जवाहरात जो इकट्ठा कर रखे हैं, क्या ले पे जाएंगे आप? मेरे कृष्ण गोविंद तो कहते ही हैं, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। हम जब इसको सुनते हैं ना, तो बहुत, अरे ये क्या कह रहे हैं, भागते हैं इससे। मत भागो। कब तक भागोगे? कब तक डरोगे?
किससे भाग रहे हो? अपनी आत्मा से भाग रहे हो, अपनी अंतर आत्मा से भाग रहे हो। कहाँ तक भागोगे? सुबह तो चेहरा वही मुरझाया हुआ पाओगे। कभी भौतिक सुविधाओं में अपने आप को इतना रम देते हो, क्यों करते हो? किसी से भाग रहे हो? किसी से डर रहे हो? जितना डरोगे उतना भौतिक सुख सुविधाओं में जाओगे आप। क्योंकि ये मन जो है, ये अंतर आत्मा है, उसका एक ही खुराक है परमात्मा। उसका एक ही स्थिति है आनंद, सत्यचित आनंद। उसकी एक ही स्थिति है भाइयों और बहनों, एक ही स्थिति है सत्य चित्त आनंद। जो सत्य में है, सत्य में है, चित्त में है, चित्त में, आनंद में है, सत्यचित आनंद, वही परमात्मा है, वही उसकी स्थिति है। और हम जब तक अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे और इस शरीर की ही खुराक ढूंढते रहेंगे। और इस शरीर की खुराक है क्या? खाना पीना, देखना। आंखें देखती है, ये शरीर से वो शरीर को पसंद आता है, ये शरीर। मोह माया के चक्रों में फंस जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? वही याद कीजिए, समुद्र की लहरों के सामने बैठे हुए हैं और रेत को पकड़े हुए हैं। हम यही सोच रहे हैं हमने शरीर के लिए ये पा लिया, हमने वो पा लिया। अरे जिसे 5 पीढ़ी का याद नहीं है, जिसे 7 पीढ़ी का याद नहीं है, वो क्या पाएगा इस संसार में? सब कुछ खोना ही है संसार में। क्योंकि ये संसार मेरे गोविंद का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे राम का है, मेरे हनुमान का है, सत्यचित आनंद का है। और ये संसार हम सब का है। यदि हम अपने आप को अंतरात्मा मान के चलें तो हमें खुराक मिलेगी परमात्मा की। और जब हमें खुराक मिलेगी परमात्मा की तो ये संसार कृष्ण में, राधा में, राम में, हनुमान में मिलेगा। अभी हमने संसार को शरीर में बना रखा है और ये शरीर से न आज तक किसी को सुख मिला है, न आनंद मिला है। मौज मस्ती, जो वर्ड यूज कर रखा है ना आपने, मौज मस्ती करने जा रहे हैं। सुनते कहाँ जा रहे हैं घूमने? मौज मस्ती करने जा। हा हा हा, क्या मौज मस्ती करके वापस आए हैं? जब वापस आते हैं तो क्या लगता है? कुछ नहीं। सब ये शरीर ना आज तक किसी को खुश कर पाया है, ना खुश कर पाएगा। अब अपने आप को संभालने की स्थिति आ गई है। उठो जागो और जी लो अपनी जिंदगी। यस, हमें जीना है अपनी जिंदगी, इस अंतर आत्मा को जगाना है, जिंदगी का उद्देश्य बनाना है भाइयों। जिंदगी का उद्देश्य, सबकी जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी। आपको सुबह सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, नौकरी पेशा वालों को दुकान खोलना है, घर में वापस लाना है सामान, खाना पीना, रहना, त्योहार मनाना, सब चलेगा। लेकिन जिंदगी इसी में नहीं गुजार देनी है। सच्चित आनंद स्वरूप को अपनाना है। कभी बैठ के अपने लिए समय निकालना है, अपनी अंतरात्मा के लिए समय निकालना है। तभी तो कहते हैं उठो जागो। और ये शब्द मेरे नहीं है, परम संतों के संत हैं, परम संतों के शब्द हैं, स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, हमारे गुरु परंपरा के शब्द हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज जितने भी हैं वो उठते हैं 4 बजे। उठो जागो, अपनी अंतरात्मा को पहचानो, अंतरात्मा की खुराक को पहचानो, परमात्मा से मिलन के समय को पहचानो। फिर देखते जाइएगा, यही संसार जो आपको डराता है, जो परेशान करता है, वही संसार आपकी झोली में आनंद, परमानंद, प्रेमानंद का एहसास दिलाएगा। और ये एहसास हर क्षण आपके साथ रहेगा। चेहरे में चमक होगी, झुर्रियां नहीं होंगी, चेहरे में चमक होंगी। और ये सिर पे जो बाल चले गए हैं वो बाल भी आ जाएंगे। और भटको मत। आप क्या है, भटक जाते हो। कभी किसी ग्रह में, कभी कोई शनि पकड़ा, कभी कोई राहु पकड़ा, कोई नहीं पकड़ता आपको। यदि पकड़वाना है तो गोविंद के शरण में जाओ, कृष्ण के शरण में जाओ, राम के शरण में जाओ। इधर इधर
मत भटको। कब तक भटकोगे, और क्या पाया है भटक के, ये भी सोचो क्या पाया है। यदि पा लिया है बहुत कुछ, हर समय मन पसंद ही तो रहिए। कहते हैं ना, मिट्टी को पाओगे, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। यदि अपनी अंतरात्मा को नहीं जगा पाए, यदि जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पाया, तो हमारा जीवन पशु से भी बदतर है। तो भाइयों, हम तो इसी बात पे आपको हर रोज जगाएंगे, हर समय जगाएंगे। हम खुद भी जागेंगे, सबको जगाएंगे, क्योंकि जिंदगी जीनी है कृष्ण के शरण में, राम के शरण में, राधा मैया के शरण में। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।